आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल ने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के लिए क्रिटिकल ग्रेड स्टील की आपूर्ति करके देश के रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी साझेदारी जारी की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री पुनर्प्राप्ति विभाग ने BOF स्लैग निपटान में हासिल की नई ऊंचाई। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के भत्तों में की गई कई गुना वृद्धि। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील उत्पादन और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने भारतीय नौसेना के 2 उन्नत फ्रंटलाइन युद्धपोतों INS उदयगिरी और INS हिमगिरी के लिए लगभग 8000 टन क्रिटिकल ग्रेड स्टील की आपूर्ति करके देश के रक्षा क्षेत्र के साथ अपनी महत्वपूर्ण साझेदारी जारी रखी है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह के दौरान इन दोनों फ्रीगेटों को आज 26 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। सेल ने भारतीय नौसेना के इन दोनों उन्नत युद्धपोतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी ने मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE के साथ साझेदारी करते हुए अपने बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट से क्रिटिकल ग्रेड की हॉट रोल्ड शीट और प्लेट्स की आपूर्ति की। भारतीय नौसेना के लिए क्रिटिकल ग्रेड स्टील के विकास और आपूर्ति के जरिए सेल ने आयात, प्रतिस्थापन और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सीधे तौर पर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहलों से जुड़ा हुआ है और रक्षा ज़रूरतों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील उपलब्ध कराने की दिशा में भारत की आयात पर निर्भरता को घटाता है। अकेले राउरकेला स्टील प्लांट के स्पेशल प्लेट प्लांट ने टैंक, युद्धपोतों और मिसाइलों जैसे रक्षा अनुप्रयोगों के लिए 1 लाख टन से भी अधिक क्रिटिकल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी जैसे जहाज़ों को नौसेना में शामिल करना यह दिखाता है कि भारत अब देश में ही अपने जहाज़ों के लिए बुनियादी स्टील से लेकर इनके जटिल डिज़ाइन बनाने और कुशल चालक दल तक को विकसित करने में सक्षम है, जो हमारे देश की रक्षा प्रणाली की ताकत और मजबूत नींव को प्रदर्शित करता है। भारत के रक्षा क्षेत्र के साथ सेल की स्थायी साझेदारी अच्छी तरह से स्थापित है, जिसमें INS विक्रांत, INS नीलगिरी, INS अजय, INS निस्तार, INS अर्नाला, INS विंध्यागिरी और INS सूरज जैसे प्रतिष्ठित जहाज़ों के लिए महत्वपूर्ण ग्रेड स्टील की आपूर्ति का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यह अटूट प्रतिबद्धता एक विश्वसनीय राष्ट्रीय निर्माता और देश के चल रहे नौसैनिक आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में सेल की स्थिति को मजबूत करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के सामग्री पुनर्प्राप्ति विभाग MRD ने एक दिन में स्लैग निपटान का नया कीर्तिमान स्थापित करके परिचालन उत्कृष्टता के मानक को एक बार फिर से ऊंचा उठाया है। 23 अगस्त 2025 को विभाग ने 5473 टन वजन वाले 196 ट्रिप का अब तक का सर्वोच्च एकल दिवसीय निपटान हासिल किया, जो इस महीने की शुरुआत में बनाए गए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ता है। यह उपलब्धि न केवल MRD की उल्लेखनीय दक्षता को दर्शाती है, बल्कि पिछले कुछ हफ्तों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शनों की श्रृंखला के साथ इसकी बढ़ती निरंतरता को भी रेखांकित करती है। यह उपलब्धि लगातार प्रदर्शन के क्रम के बाद आई है। MRD ने इससे पहले 23, 24 और 30 जुलाई को क्रमशः 152, 164 और 172 ट्रिप दर्ज किए थे, जो इसकी बढ़ती दक्षता और निरंतर गति को दर्शाता है। यह उपलब्धि टीम MRD के सामूहिक समर्पण और मार्केटिंग, मानव संसाधन, विद्युत वितरण, E&A, PP&C और सिविल इंजीनियरिंग सेवाओं के साथ साथ CISF और अन्य सेवा इकाइयों सहित संबद्ध विभागों के निर्बाध सहयोग से संभव हुई है।
शीर्ष प्रबंधन के निरंतर प्रोत्साहन और रणनीतिक मार्गदर्शन ने इस सफलता का मार्ग प्रशस्त किया। उल्लेखनीय है कि MRD, BOF, स्लैग जैसे उप उत्पादों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करके RSP के स्थायित्व अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी निपटान प्रक्रिया न केवल पर्यावरणीय भार को कम करती है बल्कि कंपनी के लिए मूल्यवान राजस्व भी उत्पन्न करती है। इसके अलावा यह संसाधन अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और संयंत्र के हरित इस्पात निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए निर्देश प्रभारी श्री आलोक वर्मा के मार्गदर्शन में अधिक खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों के भत्तों में उल्लेखनीय वृद्धि की है। संशोधित प्रावधान RSP के खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाएं और अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हैं, जो लगभग 35 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया है। यह संगठन के लिए खेलने वाले कर्मचारियों और गैर कर्मचारियों दोनों पर लागू है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उपलब्धि हासिल करने वालों को आकर्षक नगद पुरस्कार प्रदान करने के लिए विशिष्ट खिलाड़ी पुरस्कार की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं को अब 50,000 रुपये व्यक्तिगत और 25,000 रुपये टीम के प्रत्येक खिलाड़ी मिलेंगे। व्यक्तिगत रजत और कांस्य पदक विजेताओं को अब क्रमशः 40,000 रुपये और 30,000 रुपये मिलेंगे। टीम स्पर्धाओं में रजत पदक जीतने पर प्रत्येक खिलाड़ी को क्रमशः 20,000 रुपये और 15,000 रुपये मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले को व्यक्तिगत स्पर्धा में 10,000 रुपये और टीम स्पर्धा में 5,000 रुपये मिलेंगे। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को भी बढ़े हुए पुरस्कार मिलेंगे। कोचों को भी उनकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30,000 रुपये तक के नगद पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियों के लिए 15,000 रुपये तक। संशोधन की कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं में स्थानीय परिवहन को 20 रुपये से बढ़कर 350 रुपये करना और 12 घंटे के लिए यात्रा DA को 40 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करना शामिल है। होटल आवास भत्ता 60 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिया गया है और दैनिक भत्ता DA 80 रुपये से बढ़कर 500 रुपये कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए पॉकेट भत्ता भी 25 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रतिदिन और गैर कर्मचारियों के लिए 15 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। शिविरों के दौरान आहार जलपान भत्ता कर्मचारियों और गैर कर्मचारियों दोनों के लिए क्रमशः 6 रुपये और 3 रुपये की तुलना में संशोधित करके 100 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है। खिलाड़ियों की यात्रा का साधन द्वितीय श्रेणी से बढ़कर तृतीय श्रेणी AC कर दिया गया है। सभी खिलाड़ी अब खेल किट के लिए 2,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी के हकदार होंगे, जो सभी खेलों में समान रूप से लागू होगी। छात्रवृत्ति में काफ़ी वृद्धि की गई है। 1,000 प्रति माह जो पहले 200 रुपये था और कॉलेज जाने वाले छात्रों 16 से 19 वर्ष को 300 रुपये के पहले के स्तर के मुकाबले 1,500 रुपये मिलेंगे। खेल प्रशिक्षुओं के लिए मासिक वजीफ़ा भी 1,000 रुपये से बढ़कर 2,500 रुपये कर दिया गया है। खिलाड़ियों के भत्ते में बड़े संशोधन और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री आलोक वर्मा ने कहा, अपने खिलाड़ियों में निवेश करके हम न केवल उनकी भलाई के लिए बल्कि अपने संगठन की व्यापक संस्कृति के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं। यह बढ़ा हुआ भत्ता निस्संदेह एक शक्तिशाली प्रोत्साहन होगा जो नई प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा, अधिक कर्मचारियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा और राउरकेला की छवि को एक खेल केंद्र के रूप में मजबूत करेगा। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।